नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। धरानी पोर्टल में संगीन बेज़ाब्तगियाँ आई सामने और इसकी तहक़ीक़ात है जारी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा इंतख़ाबात का शेड्यूल कर दिया जारी। 10 रियासतों के 37 अरकान पार्लियामेंट की मियाद अप्रैल में हो रही है मुकम्मिल। वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने अक़लियती बरादरी की फलाह के लिए मुख्तलिफ मुआशी स्कीमों का किया आगाज़। तेलंगाना में माह रमज़ान के दौरान रात भर दुकानात और तिजारती इदारों को खुले रखने की इजाज़त। महकमे लेबर की जानिब से अहकामात जारी। अवामी हुकूमत बिजली मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए पूरी तरह तैयार। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। SC बिजली मुलाजमीन की डायरी की जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि धरानी पोर्टल में संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आई है और यह सिर्फ टेक्निकी खामी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म बदउनवानी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इल्ज़ामात पर आला सतही कमेटी की तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात जारी करते हुए कहा कि क़सूरवारों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और हुकूमत को होने वाले नुकसानात की मुकम्मल वसूली की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक अवामी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं होगा। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 रियासतों के 37 अरकान पार्लियामेंट की मियाद अप्रैल में मुकम्मिल हो रही है, जिसके पेश नज़र मुताल्लिक़ा नशिस्तों पर नए अरकान के इंतख़ाब के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामज़दगी दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 5 मार्च जबकि नामज़दगी वापस लेने की आखिरी तारीख़ 9 मार्च मुक़र्रर की गई है। पोलिंग 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और इसी दिन नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना से राज्यसभा की 2 नशिस्तें भी खाली हो रही हैं। BRS के रुकनों KR सुरेश रेड्डी और कांग्रेस के रुकनों अभिषेक सिंघवी की मियाद 9 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, जिसके बायस इन 2 नशिस्तों पर भी इंतख़ाबात मुनक़्क़िद किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमज़ान के पेश नज़र तमाम दुकानों और तिजारती इदारों को खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया है। ये रियायत 19 फरवरी से 20 मार्च तक नाफिज रहेगी, जिसके तहत कारोबारी मराकिज़ सहरी के वक्त सुबह 5 बजे तक खुले रह सकेंगे। महकमे लेबर ने मुताल्लिक़ा क़ानूनी दफ़ात के तहत ये इजाज़त जारी करते हुए वाज़ेह किया कि ओवर टाइम की उजरत दुगनी अदा करना, इजाफ़ी काम के बदले मुतबादिल छुट्टी देना और काम के औक़ात ज़्यादा से ज़्यादा 13 घंटे तक महदूद रखना लाजमी होगा, जबकि ख़वातीन मुलाज़िमीन को रात 8:30 के बाद ड्यूटी से घर भेजने की हिदायत दी गई है। रेड रोज़ पैलेस नामपल्ली हैदराबाद ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने अक़लियती बरादरी की फलाह के लिए मुख्तलिफ मुआशी इमदादी स्कीमों का आगाज़ किया। इस मौके पर अक़लियती नौजवानों में 80% सब्सिडी के साथ ई-स्कूटर और दीगर किट्स फराहम किए गए और इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना के तहत 50,000 रुपये तक के 100% सब्सिडी चेक्स और सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई, जबकि नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए गए। ऑनलाइन दरख्वास्तों का इंदराज 19 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। तकरीब में अरकान क़ानूनसाज़ कौंसिल, हज कमेटी के चेयरमैन, महकमे अक़लियती बहबूद के अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। 3,800 करोड़ में 25% भी रिलीज है अभी तक। नहीं 45 नहीं ज़्यादा काफ़ी होगा, आपका गलत जानकारी है। उर्दू अकेडमी में 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ। होगा, अभी हो रहा है। मेरी बात तो ना, मैं तो बात कर रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं सवाल करते टाइम आप बात करें तो फिर मैं सवाल ना जवाब नहीं दे सकता। आपका जो है वो ऑलरेडी होने वाला है। उर्दू अकेडमी का थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा मसला है, उसमें वो भी इंशाल्लाह थोड़े दिन में वो रिलीज़ हो जाएगा। हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर
सेक्रेटरी साहब भी, शफीउल्लाह साहब है, उनको ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो भी ज़रूर जल्द से जल्द उसका हो जाएगा। सब ये जो स्कीम्स आ रहे हैं इसके अंदर मैंडेटरी वाइट राशन कार्ड बोल के रहता है, जबकि कई हजार ऐसे राशन कार्ड्स हैं जिनकी इंक्वायरी नहीं हुई, कई लोगों को राशन कार्ड्स मिले नहीं अभी तक। तो ऐसे लोग इस स्कीमों से महरूम हो रहे हैं, जबकि राशन कार्ड सिविल सप्लाईज की तरफ से एक जियो है जिसमें राशन कार्ड की कहीं भी जरूरत नहीं है। देखिए, इसको नहीं मानते हुए आप लोग जो है राशन कार्ड मैंडेटरी बता रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें क्या है, जो राशन कार्ड का जो आप जो बोल रहे हैं, ये पहली टाइम 10 साल में राशन कार्ड किसी को दे रहे हैं, तो उसमें देखिए जहाँ तक कि हम गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट पूरी तरह से पहली टाइम इसको लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है। 10 साल में किसी के पास राशन कार्ड भी नहीं था, तो अगर आप इतना अभी हम 2 साल में इतने ज़्यादा राशन कार्ड दिए हैं, पर लेकिन इस स्कीम में हमको राशन कार्ड का उतना ज़रूरत नहीं, इनकम की जितना है वो इनकम की जिसकी जो इनकम रहेगी, सर्टिफिकेट रहेगा, वो इससे करेंगे। क्योंकि अगर हर बार राशन कार्ड अगर देखेंगे तो फिर जितने भी दिए हैं वो तो अलग है, बट जो भी इनकम रहेंगे, इनकम सर्टिफिकेट रहेगा उसमें हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी वाइट राशन कार्ड जरूरी कर दिया है। आप लोग मेरे बच्चे का निकालो, आप हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ जियो जारी करेंगे कि जी बिल्कुल, अगर आप जो बोल रहे हैं मैं जानकारी नहीं है, इसमें ज़रूर जो भी आएगा इसमें ज़रूर आके हम उसके ऊपर भी कोई अगर होगा तो हम बैठ कर डिस्कस करके हम इसको करेंगे ज़रूर। सब ये हुकूमत आके 2 साल हो गए सर, 2.5 साल के बाद ये स्कीम लॉन्च हुई, तो इतना लेट होने का रीज़न क्या है? नहीं देखिए, मैं तो अभी आके 4 साल हुआ, 4 महीने ही हुए, तो हम लोग जितना हमारी तरफ से जो फास्ट काम किए, हम लोग ने यहाँ पे फास्ट काम किया, और आगे भी जब मैं तो बहुत तेज़ काम करने वाला आदमी हूँ, मैं तो एकदम कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को काम करने से वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हूँ ना, तो वही हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मुझे मजलिस की जानिब से कई ऐसे स्कीम है, मजलिस की जानिब से मजलिस पार्टी एक स्कीम ऐसी ला रही है कि जहाँ राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हुकूमत की जानिब से कहा गया था गैस सिलेंडर देंगे, नहीं ये तो देखिए राशन कार्ड का जो है वो बगैर राशन कार्ड के गैस सिलेंडर दे रही, बगैर राशन कार्ड के गाड़ियाँ, राशन कार्ड हुकूमत की तरफ से इसकी स्कीम क्यों? राशन कार्ड का जो है वो हुकूमत ही दे सकती है, कोई दूसरे कोई पार्टी वार्टी कैसे दे सकती है? आज आप कोई भी पार्टी ठहर जाएगी, आप बोलेंगे कि राशन कार्ड दे दो, ऐसा होता नहीं, वो हुकूमत देती है। राशन कार्ड हुकूमत की तरफ से ही आता है, तो वो जो रहता है ऑर्डर्स के मुताबिक आता है। और आज का जो स्कीम्स है, मुझे बहुत खुशी है, हम लोग ने बहुत अच्छा अपने कम्युनिटी के लिए दिया है, जो फ़कीर कम्युनिटी और खासा कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत, कभी भी कोई इसके जो कम्युनिटी के बारे में सोचा नहीं था, और आज हमने वो जो क्या है उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आज अगर आप देखेंगे तो उनके मुँह जो उनके सूरत जो थी एकदम बहुत खुशी का इजहार था, और मुझे इसके भी अगर मैं देखता हूँ कि अगर हम किसी के भी सूरत पे खुशी अगर देख सकते हैं, ला सकता हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उबैदुल्लाह साहब का मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने इस ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, और इंशाल्लाह और आगे भी बड़े स्कीम आते जाएंगे, क्योंकि देखिए हर स्कीम एक ही टाइम पे नहीं हो सकती, तो और ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के अच्छा स्कीम आएंगे। और सीएम रेवंत रेड्डी साहब बिल्कुल ख़ास तौर पे उनकी नज़र है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उन्होंने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए अब किया है, मेरे ख्याल में इससे पहले कोई भी चीफ मिनिस्टर उतना माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं किया। जैसा कि 4% रिजर्वेशन भी चल रहा है, वो भी कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, अभी कोई इंशाल्लाह उसके ऊपर भी इंशाल्लाह केस चल रहा है, उसका फाइट करके ज़रूर करेंगे। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने पुलिस अफसरान के हमरा शाही मस्जिद बाग़ आमा का दौरा किया और रमज़ान मुबारक के पेश नज़र सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी है कि रमज़ान के दौरान नमाजियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए। पुलिस हुकाम ने मुकम्मल ताउन और सख्त बंदोबस्त की यकीन दहानी कराई। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में लोग तरावी की नमाज़ के लिए रॉयल मॉस्क पब्लिक गार्डन की बाग़-ए-आम की मस्जिद को आते हैं, और इसी सिलसिले में यहाँ पे बेहतर इंतज़ाम करने के लिए और ट्रैफिक इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए मैं आज मेरे साथ एसीपी ट्रैफिक और तमाम पुलिस के अहदेदारान, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक के अहदेदारान को लेकर हमने तफसीली दौरा किया। हम पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इन अहदेदारों के साथ मिलकर जो मुसल्ली तरावी की नमाज़ के लिए माह रमज़ान में नमाज के लिए बाग़-ए-आम की शाही मस्जिद को आएंगे, उनको हम हमारी तरफ से जो भी सहूलत दे सके देंगे। हमारी फ़िक्र ये भी थी कि हो सकता है कि रमज़ान मुबारक के बीच में असेंबली सेशन भी हो, और जब असेंबली सेशन होता है तो असेंबली की सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है, और उसी के साथ साथ हमें ये भी मुतमईन करना है कि हमें जो मुसल्ली नमाज के लिए तरावी के लिए रात में आ रहे हैं उनको भी कोई तरीके की परेशानी ना हो। इस तमाम तफसीलात पे हमने बात की, और हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है
कि रमज़ान मुबारक में जो लोग तरावी की नमाज के लिए बाग़याम की शाही मस्जिद को आएंगे उनको कोई तरीके की दिक्कत ना होगी। अगर कुछ होगी तो हम फौरी तौर पे तैयार हैं। हमारे ज़िम्मेदारान जो मस्जिद के हमसे कंटिन्यूस राब्ते में, अगर ऐसे कोई भी मसाइल आते हैं फौरी तौर पर उसको एड्रेस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फलकनुमा के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ए सितैया का तबादला सैफाबाद पुलिस स्टेशन कर दिया गया। इस मौके पर नए मुकर्रर शुदा SHO ई जंगैया ने ए सितैया की मौजूदगी में बाकायदा तौर पर चार्ज संभालते हुए अपने ओहदे का जायज़ा लिया। इस मौके पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के तमाम अफसरान और अमले ने ए सितैया से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करते हुए गुलपोशी और शॉल पोशी की और इनकी खिदमात को सराहा। अमले ने इनकी क़ियादत को ख़राज तहसीन पेश करते हुए नेक तमन्नाओं के साथ इन्हें रुख़सत किया। तक़रीब खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जहां बाहमी एहतराम और पेशा वराना हम आहंगी का मुज़ाहरा देखने में आया। అన్న పైకినే అన్న मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी शामिल रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला इस महीने में उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। उन्होंने कहा कि रमज़ान शहरुल कुरान है और इसका मकसद रोज़ा, इबादत, तिलावत कुरान और मसाजिद को आबाद करना है, न कि रातों को फ़ुज़ूल वक्त गुजारना। मुसलमानों को चाहिए कि इस बाबरकत महीने की कदर करते हुए अपनी ज़िंदगियों को इबादत से संवारें। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवामी हुकूमत बिजली मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मंगल को महात्मा ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में उन्होंने SC व ST बिजली मुलाजिमीन की डायरी जारी की। इस मौके पर मुख्तलिफ बिजली इदारों के यूनियन कायदीन मौजूद थे। नायब वज़ीर आला ने मुलाजिमीन के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के तैयार करदा आइन के तहत सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन से SC और ST तबके को फ़ायदा पहुंचा है। उन्हें यकीन दिलाया कि आइंदा भी अगर मुलाजिमीन या अंजुमनों को कोई दुश्वारी पेश आए तो हुकूमत फौरी तवज्जो देकर इनके मसाइल हल करेगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में क़ायम अवामी हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल के तय संजीदा है और जमहूरी अंदाज में इनके मुतालिबात पर गौर कर रही है। गौरव शासन सभ्युలు వీరేశం గారు, మరి మన ప్రొఫెసర్ గారు కాసిం గారు, అట్లాగే విద్యుత్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి SC ST ఉద్యోగ సభ్యులందరికీ అట్లాగే అసోసియేషన్ వారికి కూడా గౌరవ అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దీన్ని మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారం। మీ హక్కుల కోసం భారత రాజ్యాంగం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏ హక్కులైతే కల్పించి ఉద్యోగ వ్యవస్థల్లో ప్రత్యేకంగా SC ST అసోసియేషన్స్కి ప్రత్యేక రాయితీలు ఇచ్చి ఆ హక్కులను కాపాడటం కోసం ఈ సంఘాలు నడిపిస్తూ మీరంతా ఉద్యోగస్తుల వాళ్ళ పరిరక్షణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు మీ అందరినీ నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ భవిష్యత్తులో మీకు ఎక్కడ ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా ఈ సంఘానికి సంబంధించి కానీ ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించి కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఆ సమస్యలను పరిష్కారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాను। అవి ఎటువంటి సమస్యలైనా ఆ సమస్యలన్నింటినీ అడ్రస్ చేస్తా ఉన్నాం। వచ్చిన 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మీ గతంలో విద్యుత్ శాఖలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఏ రకంగా మిమ్మల్ని చూసిందో మీకు తెలుసు। ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వచ్చినటువంటి ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత
ఏ రకంగా ఉద్యోగస్తుల్ని మీ సంఘాలని ఎప్పుడు సమయం అడిగినా అప్పుడు సమయం ఇస్తున్నాం. ఎప్పుడు మీరు సమస్య మా దృష్టి తీసుకొచ్చినా ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం చేస్తున్నాం. మేమెవరూ ప్రభుత్వ పరంగా సంఘాలపైన కానీ ఉద్యోగస్తులపైన మా అభిప్రాయాలను రుద్దట్లేదు. మీ అభిప్రాయాలను తీసుకొని డెమోక్రటిక్ గా ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. సో దీన్ని మీరందరూ కూడా సహకరించి హర్షిస్తారని ఆశిస్తూ భవిష్యత్తులో మీ సమస్యలన్నింటినీ ఇదే రకంగా గతంలో ఎట్లా అడ్రస్ చేశాము భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తామని మీ అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తూ నేను బడ్జెట్ సమావేశాలు 10 గంటల నుంచి మొదలుగా विकाराबाद म्यूनसिपल के नौमंतखब चेयरमैन गड्डम अनीता ने आज जिला कलेक्टर प्रतीक जैन से कलेक्ट्रेट के चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कम उम्र में सियासत में कदम रखकर पहली ही मर्तबा चेयरपर्सन मुंतखब होना इनके लिए एजाज़ की बात है और वो इस मौके को अवामी खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। ज़िला कलेक्टर ने म्यूनसिपालिटी की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बाज़ान चेयरपर्सन ने ज़िला SP मोहतरमा स्नेहा मेहरा से ज़िला पुलिस दफ्तर में मुलाकात की। SP ने कहा कि सियासत में ख़वातीन की बढ़ती नुमाइंदगी खुश आइन है और कम उम्र में चेयरपर्सन मुंतखब होना ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। इसी दौरान गड्डम अनीता ने एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज सुधीर, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू राजेश्वरी और ज़िला पंचायत ऑफिसर से भी मुलाकात करके विकाराबाद म्यूनसिपालिटी की तरक्की व बेहतरी के लिए ताउन की दरख्वास्त की। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद ने वार्ड नंबर 25 से BRS के नौमंतखब काउंसलर मोहम्मद जाकिर की हलफबर्दारी के बाद इलाके में जश्न का माहौल देखा गया। नौजवानों और कारकुनान ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए मेन रोड से वार्ड तक शानदार रोड शो निकाला, जहां आवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद जाकिर ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कामयाबी आवाम के एतमाद का नतीजा है और वो वार्ड की तरक्की व मसाइल के हल के लिए हर वक्त दस्तयाब रहेंगे। आवाम ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो इलाके की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वार्ड नंबर 25 ड्राइवर कॉलोनी और बागरडी कॉलोनी और अपना जो सो फरीद नगर कॉलोनी और दीगर जितने भी जो सो अदर्स कॉलोनी हैं और लौंगा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पे भरोसा करके जो सो मुझे अच्छी मेजॉरिटी से जिता कर लाए। मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे पार्टी के लोग जो कि मानिक राव साहब, हरीश राव साहब और हमारे टाउन प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन साहब और अपने शिव कुमार साहब और तंजीम साहब, जितने भी जो बड़े लोग हैं मेरे पे भरोसा करके मुझे टिकट दिए, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पे भरोसा करके मुझे टिकट फर्स्ट लिस्ट में मेरे जारी करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ जो मेरे को मेरे बस्ती से जो सो 25 नंबर वार्ड से जितने भी जो सो मेरे नौजवान और जो सो बुज़ुर्ग लोग और यहाँ के जो सो ख़वातीन और जो जितने भी जो मेरे को सपोर्ट करके जिता के लाएँ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ताकि मैं उनके भरोसे को जीता हूँ और मैं उनके भरोसे को जो सो कैसा उन लोगों तक पहुँच के उनके भरोसे को पूरा कामयाब करूँगा इंशाल्लाह। वो वक्त आया है मेरे को। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अब मुझे 5 साल का जो सो टाइम दिए हैं वो लोग जिताकर, और मैं वहाँ तक जाकर जो जो अनडेवलपमेंट है हमारे पास वो पूरे डेवलपमेंट जो जैसा हुआ इंशाल्लाह मैं वो डेवलप करके रहूँगा। क्योंकि हमारे ड्राइवर कॉलोनी हो दो चाहे अदर्स कॉलोनी हो दो, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। और इंशाल्लाह इस बार मेरे पे भरोसा करिए, मेरे पे 25 नंबर के जो सो वार्ड के जो पब्लिक, तो इंशाल्लाह मैं बराबर उन तक पहुँचकर जो भी जो काम है इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचकर मैं काम करूँगा। और मैं सबसे अहम बात यह है कि जो सो मेरे जो साथ दिए हैं यहाँ की सबसे पहली बात यहाँ के नौजवान ने जो ज़िम्मेदार वो लोग और यहाँ की जो ख़वातीन हैं जो मेरे लिए दिल खोल के जो काम करे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि वो लोग मेरे लिए इतना दिल खोल के काम करेंगे। आज मुझे महसूस हो गया, मालूम हो गया कि वो लोग मेरे को कितना मेरे को चाहते हैं। आज वो लोग जो मेरे पे भरोसा करे हैं इंशाल्लाह इस भरोसे को इंशाल्लाह मैं 5 साल होंगे और आगे आने वाले साल भी होंदो मैं बराबर इनके साथ रहूँगा, काम करूँगा और जो भी होंदो है मेरे से जो हेल्प मैं वो इंशाल्लाह करके जो सो उन तक मैं पहुँचकर काम करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरी गुजारिश है। और वो लोग भी जो मेरे को जो वोट दिए उनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और जो मेरे को वोट नहीं दिए
उनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और वो जो वोट नहीं दिए वो ये मायूस नहीं होना कि मैं वोट नहीं दिया, कैसा मेरे से लड़के का वो लोग काम ले सकते हैं, मेरे से मेरे घर पे आकर मेरे से काम ले सकते हैं। मैं उनके लिए कभी भी एनी टाइम अवेलेबल रहूँगा इंशाल्लाह। मैं ऐसा कोई मेरे ये नहीं है। मैं 1816 वोट जो है मेरे, वो उनका पूरा उनका जो समय काउंसलर हूँ, मैं उन तक पहुँचकर मैं काम को अंजाम दूंगा। आप लोग बिला झिझक मेरे से काम ले सकते हैं। आप लोग ऐसा कुछ भी मैं समझो मेरे बारे में कि मैं उनका काम करूंगा नहीं करूंगा, नहीं। मैं पूरे ड्राइवर कॉलोनी नहीं, पूरे 25 नंबर वार्ड का जो सो मैं काउंसलर हूं, मैं सबसे मिल के जुलते हुए काम करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे से रब्ता रखिए इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अक़लियती बहबूद के वज़ीर अज़हरुद्दीन ने नामपल्ली रेड रोज़ पैलेस में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत माशी इमदाद, असासजात की तक़सीम और स्किल डेवलपमेंट स्कीमों का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियती तबक़ात की माशी मजबूती और ख़ुद कफ़ालत के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि माली साल 2025-26 के तहत नौजवानों और ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पर माली ताउन और रोज़गार पर मबनी तरबियत फ़राहम की जाएगी ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें। तक़रीब में मुख्तलिफ़ अवामी नुमाइंदे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और मुस्तफ़ीदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। करता हूँ क्योंकि आज के लिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्कीमें हम आज लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं उबैदुल्ला साहब का बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमारी तरफ से जो सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने हर बार माइनॉरिटीज़ के लिए इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में कोई सीएम इतना माइनॉरिटीज़ के लिए काम नहीं किया है। वो माइनॉरिटीज़ के बारे में फिक्रमंद है। वो हर बार मैं जब भी मिलता हूँ तो माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री उनके पास थी। उसके बाद में जब मेरे पास आई तो हर बार मेरे से हर बार पूछते रहते हैं कि क्या क्या नए स्कीम करेंगे, आप बताइए। हम लोग माइनॉरिटीज़ के लिए हर चीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बजट भी जो था, जो एलोकेटेड बजट हुआ, सब में जब से तेलंगाना कायम हुआ है या उससे पहले से भी अगर देखेंगे तो 3500 करोड़ का बजट हमको माइनॉरिटीज़ में मिला है। इंशाल्लाह आज मेरी बजट मीटिंग भी थी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी साहब से भी, तो उनसे भी आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई। शायद इंशाल्लाह इस बजट में और ज़्यादा और बजट और बढ़ेगा इंशाल्लाह। जो अगली साल में जो बजट आएगा तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बजट आएगा। और ये देखिए जो भी बजट आता है ये आप लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ही है। और जो आज की जो स्कीम है, जो माइनॉरिटीज़ कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माइनॉरिटीज़ कॉर्पोरेशन की जो स्कीम है, वो ज़्यादातर माइनॉरिटी यूथ के लिए है और माइनॉरिटी वुमेन के लिए है और तुर्का काशा कमेटी के लिए और फ़कीर कम्युनिटी के लिए। क्योंकि ये पहले दो जो स्कीम होते हैं तो ऑलरेडी वो तो चल रही है यूथ के लिए भी, माइनॉरिटी के लिए, बट लेकिन जो तुर्का काशा कम्युनिटी और फ़कीर कम्युनिटी के लिए कभी कोई इससे पहले कोई सोचा नहीं था। ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी स्कीम है और हम लोग ने इसके ऊपर सोचे और विचार किए। उसके बाद में हम इसको इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये स्कीम भी आज हम लोग ने लॉन्च किया है, क्योंकि तुर्का कमेटी के लिए और फकीर कमेटी के लिए ये बहुत एकदम अच्छा हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं और इतने गरीब है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि उनकी जो गुर्बत है। तो हम इंशाल्लाह ये बिल्कुल ये स्कीम जो आज लॉन्च हुई तो मुझे बहुत खुशी हो रही। और हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो स्कीम आज लॉन्च हुई तो मैं बहुत खुश हूँ। और हम लोग देखिए जो भी ऑनलाइन स्कीम भी आज मेरे ख्याल में ई-बाइक्स भी वही माइनॉरिटी यूथ के लिए, उसमें 3500 माइनॉरिटी यूथ के लिए हुए जो 20,000 से 3,000 तक कमा सकते हैं। और रैपिडो के साथ हम लोग ने टाई अप किया है, तो मैं रैपिडो कंपनी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो सामने आया और इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए दिया। और जो काशा कम्युनिटी है उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और जितने भी गरीब जो काशा कम्युनिटी के लोग हैं, जो फकीर कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो स्किल डेवलपमेंट है वो माइनॉरिटी यूथ के लिए भी प्रोग्राम है, अराउंड 4500 स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होगा। और मैं जितने भी यहाँ पे ख़वातीन आए हुए हैं उनके लिए भी जो मशीन और उनके जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है और स्किल ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है, उसमें
चाहे मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ब्यूटी पार्लर भी हो रहे हैं और मेहंदी लगाने के लिए भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं, वो तो बात प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये मैं हमारे सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस स्कीमों को मेरे ख्याल में आगे बढ़ाने के लिए। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के इजलास में रुकन कानून-साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग को स्टेज पर आमिर अली खान की मौजूदगी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए देखा गया। वीडियो में वो स्टेज छोड़ने की बात करते नज़र आते हैं, जिससे वक्ती तौर पर कशीदगी पैदा हो गई। मौके पर चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने मदाखलत करके आमिर अली खान को सहाफ़ी बताते हुए सूरत हाल को संभाला। इजलास में वज़ीर अखिलती बहबूद अज़हरुद्दीन, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, अवाम के मुताबिक सरकार सीएम शैडो कहे जाने वाले फ़हीम कुरैशी भी मौजूद थे और तमाम अफराद सख्ते में देखे गए। याद रहे कि हालिया अदालती कार्रवाई के नतीजे में आमिर अली ख़ान की रुकन कानून-साज कौंसिल की हैसियत ख़त्म हो चुकी है। आमिर अली ख़ान तकरीबन 1 साल तक कानून-साज कौंसिल के रुकन रह चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ सियासी तौर पर फ़ाल किरदार अदा करते रहे। इनका रोज़नामा सियासत तवील अरसे से कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों को नुमायाँ अंदाज में शाये करता आ रहा है, चाहे वो इक़्तिदार से क़ब्ल का दौर हो या मौजूदा हुकूमत का। हालिया इंतख़ाबात में AICC की जानिब से इन्हें मुख्तलिफ़ अज़ला का मुबस्सिर ऑब्ज़र्वर भी मुक़र्रर किया गया था। ताहम इस तमाम पस मंज़र के बावजूद इजलास के स्टेज पर मौजूद ज़िम्मेदारान की खामोशी और इन्हें महज सहाफ़ी करार दिए जाने पर सियासी व सहाफ़ती हलक़ों में बेचैनी देखी गई। इजलास के अख्ताम पर सूरत हाल मामूल पर आ गई, लेकिन वाक़या सियासी व सहाफ़ती हलक़ों में मौज़ूए बहस बन गया है। प्रेस का है तो प्रेस की जगह बिठाओ, पैसा बिठाते आप? नहीं गलत है, ये गलत है। गवर्नमेंट का पूरा नहीं कोतवाल साहब गलत है ये। नहीं सुनता मैं, नहीं गलत है ये। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं होता होगा, आप उतारो, आप उतारो। नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता था ऐसा बिठा के आप नहीं होता है ना। इज्जतमा तेलंगाना अखिलती बहबूदी के ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद के वार्ड नंबर 21 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अकरम की शानदार कामयाबी के बाद इलाके में जश्न का माहौल देखा गया। हामियों, दोस्त अहबाब और मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद अकरम ने मीडिया से बात करते हुए इन्हें कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कामयाबी वार्ड के अवाम के एतमाद का नतीजा है और वो वार्ड की तरक्की, सफाई, सड़कों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो बिला तफरीक़ खिदमत अंजाम देंगे और अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज मीडिया के सामने आने का ये मकसद है कि तमाम 21 के लोगों से, जो वार्ड के तमाम हजरात से अदबन तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। जो मुझे सपोर्ट करे हैं और जो नहीं भी करे उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तमाम वार्ड के लोग सपोर्ट करने की वजह से ही मैं भारी अक्सरत से कामयाब हो चुका हूँ। और आप इंडिपेंडेंट ठहर गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज जीत हासिल करने के बाद मुझे पता चला है कि जितने मेरे वार्ड के लोग हैं वो मेरे फैमिली की तरह मुझे मोहब्बत करके, मेरे को दुआएं करके मुझे आज जो है जिताए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम लोगों को जो है मैं वादा करता हूँ, मेरे से जितना हो सका, जैसा हो सका, मैं जो है उनकी खिदमत करने के लिए एक खादिम की तरह आप लोगों ने चुना है। बिल्कुल मैं खिदमत आपकी लोगों की 5 साल तक मैं आप लोगों की खिदमत करूँगा। इसी बात को कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। और एक बात जी, आपके सामने मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पार्टियां रहने के बावजूद भी आप इंडिपेंडेंट लड़के जीते। ऐसा कौन सा मैनिफेस्टो था आपका, ऐसा क्या था जो पब्लिक आपका साथ दी? आपके मैनिफेस्टो, सेल्फ मैनिफेस्टो में कुछ रखे थे आप?
कुछ मैनिफेस्टो में नहीं रखा था। आवाम की जो खिदमत मैं किया था, आवाम की जो मैं खिदमत किया था, आवाम मुझे भरोसा दी। तमाम मेरे भाइयाँ जो है मुझे मोहब्बत से बोले कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी हिम्मत के लेते हुए मैं जो है आगे बढ़ चुका हूँ और कामयाब भी करे मेरे भाई, मेरे दोस्त, तमाम हजरात जो कि 21 नंबर के वार्ड के तमाम हजरात जो है मुझे हिम्मत देकर मुझे आगे बढ़ाया। तो ऐसा आपकी तरफ से कोई मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ था? नहीं, कोई मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं करा। सिर्फ मेरे सोशल वर्क जो 10 साल से मैं लोगों के बीच में कर लेते आया हूँ, वो सर्विस को देखकर मुझे आज जो है ये मुकाम पे लेकर गए हैं मेरे तमाम हजरात, इंडिपेंडेंट रहने के बाद भी। तो अभी आप कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब किस में शामिल? मैं गुज़िश्ता जो है मैं ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में था। कुछ वजूहत की वजह से मुझे जो है टिकट नहीं मिला था। वो वजूहत भी आवाम के सामने है। उसके बाद जो है आवाम बताई कि भाई ये बंदे को चुनना है और ये बंदे को टिकट देना था, पार्टी को जो है ये चीज़ है बोल के आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आवाम ने मुझे जो है ये मुकाम पे लेके गया है और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 21 नंबर वार्ड की आवाम के वास्ते आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और उनके वास्ते क्या डेवलपमेंट लाएंगे? ये 21 नंबर ऐसा सिलम बस्ती है बोल के माना जाता है और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट काम नहीं है। इसके वास्ते 21 नंबर की आवाम के वास्ते आप क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे अब आने वाले वक्त में? गुज़िश्ता 14 साल से हमारे 21 नंबर वार्ड में इलेक्शन नहीं हुआ। अलीपुर ग्राम पंचायत जो था हमारा, गुज़िश्ता जो है हमारे वालिद साहब जनाब मोहम्मद अफजल साहब जो है मरहूम माजी डिप्टी सरपंच थे। उसके बाद दूसरे अदर्स लीडर्स भी थे लेकिन कोई वर्क नहीं करे थे। उसके बाद मैं जो है आने के बाद सियासत में जो भी मैं ये करा, फरीद साहब के पीछे मरहूम अलहाज फरीदुद्दीन साहब के पीछे रहकर कुछ रोडों की शक्ल में, नालियों की शक्ल में मैं वार्डों में अपनी खिदमत को किया था। वो खिदमत को देखकर आवाम आज मुझे चुनी है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही मैं वादा करता हूँ कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रोडों और ड्रेनेज और नालियों की, कलवटों की और एजुकेशन्स के ताल्लुक़ से और पोल्स के ताल्लुक़ से तमाम वर्क है ऑलरेडी। वो वर्क को जो है इंशाअल्लाह ताला मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा ला कर करने की कोशिश करूँगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। धरानी पोर्टल में संगीन बेज़ाब्तगियाँ आई सामने और इसकी तहकीकात है जारी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा इंतखाबात का शेड्यूल कर दिया जारी। 10 रियासतों के 37 अरकान पार्लियामेंट की मियाद अप्रैल में हो रही है मुकम्मिल। वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने अक़लियती बरादरी की फलाह के लिए मुख्तलिफ मुआशी स्कीमों का किया आगाज़। तेलंगाना में माह रमज़ान के दौरान रात भर दुकानात और तिजारती इदारों को खुले रखने की इजाज़त। महकमे लेबर की जानिब से अहकामात जारी। अवामी हुकूमत बिजली मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए पूरी तरह तैयार। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। SC by ST बिजली मुलाजमीन की डायरी की जारी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।
मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।